एप्लीकेशन ऑफ डी फाइनाइट इंटीग्रल, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले अपन आज। अभी एप्लीकेशन क्या है इंटीग्रेशन की? एप्लीकेशन ऑफ डी फाइनाइट इंटीग्रल। तो एप्लीकेशन ऑफ डी फाइनाइट इंटीग्रल क्या है? एरिया अंडर द कर्व। क्या? एरिया अंडर द कर्व। सपोज ये कर्व है, ठीक है, और हमें इसके बीच में का एरिया निकालना। फॉर एग्जांपल ये 3 है और ये 2 है, एक रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 इंटू 3, तो 3 टू द कितना 6। तो ये सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन आना चाहिए यूजिंग इंटीग्रेशन। अब वो कैसे देखो, सपोज मैं इसको एक्सिस में कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो आपको ये लाइन कैसे दिखेगी? ये लाइन दिखेगी आपको y इज इक्वल्स टू 2, और ये वाली जो लाइन है वो कैसे दिखेगी? x इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू क्या? 3। अब मुझे एरिया निकालना है, किसका? एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 to 3। इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 to 3। और एरिया अंडर द कर्व, तो कर्व कौन सा है? y इज इक्वल्स टू, तो 2 इंटू डी एक्स। तो 2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 2x। लिमिट रन्स फ्रॉम 0 to 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 to 6, 2 into 3 माइनस 2 into 0। तो फाइनल सॉल्यूशन कितना मिला आपको? 6। तो आप एरिया, सेम एरिया मिलता है। तो अपन ने इंटीग्रेशन का यूज करके भी निकाला एरिया, और ऐसे भी एरिया निकाला तो भी वी गेट सेम सॉल्यूशन। तो रिमेंबर दिस, अगर कोई कर्व दिया है, ऐसा कर्व दिया है, सपोज कोई एक फंक्शन, ठीक है, ये आपका एक्सिस है, तो ये सपोज आपका ए पॉइंट है, तो ये आपका बी पॉइंट है, और आपको ये एरिया निकालना है। ये क्या निकालना है? एरिया। एरिया अंडर द कर्व, तो इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको क्या मिलेगा? एरिया अंडर द कर्व। रिमेंबर दिस। तो ये है एप्लीकेशंस। अभी अपने को कुछ चीजें सीखने पड़ने वाली है, वो चीजें सीखेंगे, पहले ये नोट डाउन कर लो। अब आपको सपोज एरिया ऑफ सर्कल निकालना। सर्कल की इक्वेशन गिवन है आपको, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू कितने मिलेगा आपको? 2। तो वो सर्कल ऐसा दिखेगा, ये होगा आपका सर्कल। बराबर है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आता है कि नहीं। वैसे तो ये पॉइंट मिल गया आपको 2,0, ये पॉइंट मिल गया 0,2, ये पॉइंट मिल गया आपको -2,0, और ये पॉइंट मिल गया आपको 0, -2। अब मुझे बोलो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया सेम रहेगा, तो उसे अपन डायरेक्टली क्या लिखेंगे? 4 टाइम्स। इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या आपकी ओरिजिन, ये क्या ओरिजिन? 0,0। तो 0 से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको? 0 to 2 ऑफ y dx। तो जो इक्वेशन है इन टर्म्स, उसको इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करना है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 4 माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रिप्लेस इट। तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 to 2, y की इक्वेशन है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसके बाद 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो उसको कैसे ले सकते हो? 4 टाइम्स इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 to 2 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। यह फॉर्मूला है 4 टाइम्स एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय 2। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2। तो 4 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, तो x अपॉन 2। लिमिट रन्स फ्रॉम
0 to 2, लिमिट रन्स फ्रॉम 0 to 2। अब इसके बाद क्या करोगे? सॉरी, फॉर्मूला प्लस का है। 0 to 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट को डाल दो तो 4 टाइम्स, यहाँ पे अगर 2 डालते हो तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 0, प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स, इस यहाँ पे अगर डालोगे तो वो मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 2/2 इज 1 माइनस लोअर लिमिट डालो, 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व आउट करो तो 4 इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1, कौन सा एंगल पे वैल्यू रहती है? पाई बाय 2 पे, तो 2 2 गेट कैंसिल, तो सॉल्यूशन कितना है? 4 पाई स्क्वायर यूनिट। लेकिन आप डायरेक्टली एरिया भी निकाल सकते हो, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई वैसे ही है और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों? 4, तो 4 इंटू पाई, तो सोल्यूशन कितना है? 4 पाई, तो दोनों से भी वही सेम सोल्यूशन आता है। तो रिमेंबर दिस, डिफाइनेट इंटीग्रल की एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। फाइंड द फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1। अब इसका एरिया निकालना, तो सबसे पहली चीज इलिप्स कैसे दिखता है, उसके डायग्राम निकालो पहले। आप सबको मालूम है ये पॉइंट क्या रहता है? a,0, ये पॉइंट रहता है 0, b, ये पॉइंट है -a,0 और ये पॉइंट है 0, -b। अब मुझे बोलो ये चारों इक्वल है, तो एरिया क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके a, 0 से लेके a y dx, जो इक्वेशन है उसको इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करना है, तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b अपॉन a इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रिप्लेस इट, तो हो जाएगा 4 टाइम्स b बाय को अगर बाहर निकालते हो तो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, अभी फॉर्मूला बता, x बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, लिमिट रन्स फ्रॉम 0 to a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4b अपॉन a, अपर लिमिट डालते हो तो a बाय 2 यानी ये हो जाएगा 0 प्लस a स्क्वायर बाय 2 ऐसे ही, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो वो पूरा 0 हो जाएगा, तो वो इक्वेशन दिखेगी 4b अपॉन a इंटू a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1, कौन सा एंगल पे वैल्यू रहती है? पाई बाय 2 पे, तो क्या क्या हो जाएगा? 4 4 गेट कैंसल, a स्क्वायर गेट कैंसल, तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या मिलेगा आपको? ए बी पाई। तो सबने ये शॉर्टकट याद रखना है, अगर आपको एरिया ऑफ इलिप्स पूछा जाता है तो एरिया ऑफ इलिप्स का शॉर्टकट क्या है? ए बी पाई। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, इसका एरिया बताओ, तो शॉर्टकट से कैसे आएगा इसका एरिया? तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, तो 4 3 जा 12, तो फाइनल सोल्यूशन कितना आएगा? 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ये सब ने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है एरिया ऑफ इलिप्स का शॉर्टकट, तो फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय curve y is equals to x square
और दिया उन्होंने x इज इक्वल टू 1 कॉमा x इज इक्वल टू 3 x एक्सिस इन x एक्सिस में। अब इसका एरिया कैसे निकालना वो समझ लो। पहले पहले ग्राफ निकालो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ रहता है ऐसा, आप सबको मालूम है ये पैराबोला जैसा दिख रहा है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर से उन्होंने क्या बोला x इज इक्वल टू 1। सपोज x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कहीं पे तो यहाँ पे कहीं पे तो 1 पॉइंट है और यहाँ पे कहीं तो भी 3 पॉइंट है। ठीक है, ऐसा कंसिडर करके चलेंगे। तो x इज इक्वल टू 1, वो लाइन कैसे दिखेंगे बच्चों? ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी वो, मैंने थोड़ा सा ये किया। और x इज इक्वल टू 3, ये लाइन आएगी ऐसे, थोड़ा कर्व ये होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ये करता हूँ, एक मिनट रुको। स्ट्रेट लाइन चाहिए ना अपने, ये होगा सपोज ये 1, ये 3 है आपका सपोज। अभी बराबर, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ये लाइन है x इज इक्वल टू 1 और ये लाइन है x इज इक्वल टू 3। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तीनों कर्व ने जो बाउंडेड एरिया किया है, तो वो एरिया कौन सा आएगा बच्चों? ये वाला एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तीनों में जो कॉमन रीजन है वो लेना पड़ेगा। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ये मिल गया आप सबको। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कैसे निकालोगे? तो एरिया कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम, ये पॉइंट कौन सा मिलेगा आपको? 1 से लेके 3, इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 1 to 3 ऑफ y into dx। तो y की तो इक्वेशन मालूम है आपको, एक्स स्क्वायर, रिप्लेस कर दो। तो इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 1 to 3 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट रन्स फ्रॉम 1 to 3। तो अपर लिमिट डाल दो, अपर लिमिट हो जाएगा 3 का क्यूब अपॉन 1/3 को बाहर निकाल लो, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना है? 3 का क्यूब है 27 माइनस 1 इज 26। तो एरिया कितने मिलेगा अपने को? 26 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। ये मैं बेसिक बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ, पहले वो सीख लो, फिर बाद में थोड़ा आगे जाएंगे कि कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to sin x, x is equals to minus pi by 2 and x is equals to pi by 2। अब sin x का ग्राफ कैसे रहता है वो दिखाता हूँ मैं पहले आप सबको। sin x का ग्राफ रहता है ये सपोज आपका, अगर ये एक्सिस निकाल लेता हूँ पहले, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। यहाँ पे +1 वैल्यू है, यहाँ पे -1 वैल्यू है, यहाँ पे 0। सपोज ये है आपका pi/2 और ये है आपका -pi/2। तो ग्राफ जाएगा ऊपर, तो 1 यहाँ पे आएगा, तो ग्राफ ऐसे बढ़ते हुए ऐसे जाएगा और इसका ग्राफ आएगा ऐसे। बराबर है, थोड़ा सा कर्व लिया था, बराबर है। तो मुझे बोलो अब ये एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है, तो उसे क्या लिख सकते हैं अपन? एरिया कैसे निकालोगे? 2 टाइम्स ये और ये निकालो तो भी सेम आएगा। तो ये क्या है आपका? ओरिजिन है। तो इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म 0 to pi/2 ऑफ y dx, लेकिन y इन टर्म्स ऑफ x है तो उसको रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म 0 to pi/2 ऑफ sin x का इंटीग्रेशन। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या रहता है? लेकिन एरिया का भी निगेटिव नहीं रहता, इसकी वजह से अपन क्या लेते हैं? मॉड। रिमेम्बर दिस, अपन क्या लेते हैं? मॉड। तो मॉड, तो 2 टाइम्स। अब अभी sin x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos x। sin x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos x।
लिमिट रन्स फ्रॉम 0 to पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर अपर लिमिट डालते हो आप तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 हो जाएगा -0 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 कितना रहता है 1, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2 1 जा 2, तो फाइनल सोल्यूशन कितना आएगा 2 स्क्वायर यूनिट। ये क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो कर्व सबने याद रखने हैं, इसकी डायग्राम कैसे है,